तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे और अपने घर में मौज मार रहे होंगे। तो आपने अपने बचपन में कैंपा कोला या कैंपा का कोई दूसरा फ्लेवर ज़रूर पिया होगा। ये हमारे बचपन की एक यादें बन गई है, क्योंकि देखा जाए तो बचपन की जो यादें थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये कैंपा कोला अब मिलता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो कोका कोला और पेप्सी है, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर यहाँ पे ऐसी मार्केटिंग की, एग्रेसिव मार्केटिंग की, एड कैंपेन किए और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा फैलाया कि कैंपा का जो नाम था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। कंपनी ही बंद हो गई है। लेकिन कंपनी बंद होने से पहले कैंपा को द टेस्ट ऑफ इंडिया माना जाता था, क्योंकि देखा जाए तो हर कोई इसका दीवाना था। लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी की रिलायंस ने इसको खरीद लिया और यहाँ पर वापस से इसको रीलॉन्च कर दिया, यानी कि आपको वापस से कैंपा वही देखने को मिलेगा आप। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसको रिलॉन्च क्यों किया गया है और उसके बंद होने के पीछे की क्या वजह थी, और ये पेप्सी और कोका कोला से इसका क्या संबंध है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, इसको पूरा डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाहे आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो उसकी यादें हमारे पूरे जीवन में रहती हैं। खेलना कूदना हो, घूमना हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हों, ये सारी बचपन की चीज़ें हमारी यादों में हमेशा रहती है। और आपके बचपन में भी कैंपा का नाम या तो आपने सुना होगा या फिर इसको कंज्यूम भी किया होगा। ये ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक आपको आपके बचपन में तो मिलती थी, लेकिन कोका कोला और पेप्सी जैसी मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक के सामने और उनके पैसों और मार्केटिंग के सामने कैंपा ब्रांड टिक नहीं पाया और कैंपा को अपना ब्रांड समेटना पड़ा और सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार से कैंपा बाहर हो गया। बाहर होने से पहले कैंपा हमारे दिलों में समाया हुआ था और इससे हमारी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन अफसोस वो ज़्यादा चला नहीं। लेकिन अब इसे मुकेश अंबानी की रिलायंस ने खरीद लिया और इसे वापस से रिलॉन्च कर दिया है। CNN का आर्टिकल है ये, एशियाज रिचेस्ट मैन टू रिलॉन्च आइकॉनिक 1970s इंडियन सोडा दैट वंस राइवल्ड कोका कोला। यानी कि एशिया के जो रिचेस्ट मैन है, अभी तो मुकेश अंबानी है, लेकिन उससे पहले गौतम अडानी होते थे। लेकिन हिंडन रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो तेज़ी के साथ नीचे गिर गई, जिससे क्या हुआ, एशिया के जो सबसे रिचेस्ट मैन थे वो अब बन गए हैं मुकेश अंबानी। तो उन्होंने यहाँ पर जो आइकॉनिक सोडा ब्रांड है ना, यानी कि कैंपा, उसको यहाँ पर वापस से रिलॉन्च कर दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आर्टिकल है, द ग्रेट इंडियन टेस्ट इज बैग। जो ग्रेट इंडियन टेस्ट था ना, ये कैंपा कोला की हेडलाइन होती थी। तो यहाँ पर रिलायंस रिलॉन्च कैंपा कोला, आइकॉनिक बेवरेज ऑफ 70s लोअर देन कंपटीशन, यानी कि प्राइस पे भी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 9 मार्च का ये आर्टिकल है। और इसके अलावा FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये खाने पीने से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो FMCG के लिए रिलायंस ने अपनी अलग कंपनी बनाई है, जिसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यानी कि RSPL। तो इस कंपनी के अंडर ही कैंपा को लॉन्च किया गया है और जो आपको जल्द ही सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर्स पर दिखाई देने वाली है। वैसे देखा जाए तो इसे पिछले साल सोसियो कंपनी से प्योर ड्रिंक ने खरीदा था और फिर प्योर ड्रिंक को ही RCPL ने खरीद लिया और ये डील 22 करोड़ रुपए में हुई थी। लेकिन पुरानी यादें और नॉस्टैल्जिक होने के कारण ये 22 करोड़ की रकम कम है। लेकिन 22 करोड़ से 22,000 करोड़ कैसे किए जाते हैं, ये बात रिलायंस को अच्छे से पता है, मुकेश अंबानी को अच्छे से पता है। इसके लिए कैंपा को बिजनेस करना होगा और बिजनेस करने के लिए कैंपा ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। अभी कैंपा के सिर्फ 3 ही फ्लेवर मार्केट में आए हैं, जो कैंपा कोला है, कैंपा लेमन है और कैंपा ऑरेंज है। और इन्हें अगर सक्सेस मिलती है और इसके दूसरे फ्लेवर के लिए डिमांड बढ़ेगी तो ये कंपनी दूसरे फ्लेवर को भी लॉन्च करेगी यहाँ पर। और इतना ही नहीं, रिलायंस ने अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतारी है वो सारी की सारी अफोर्डेबल कैटेगरी में है। जैसे कि अगर मैं 200 ml की कोई कैंपा की बोतल लूँ तो वो सिर्फ 10 रुपये की है, और अगर मैं यही चीज़ कोका कोला या पेप्सी से खरीदूँ तो ये हमें 20 रुपये की मिलती है। और इतना ही नहीं, कैंपा की आधे लीटर की बोतल सिर्फ 20 रुपये की है, जबकि दूसरी कंपनी 20 रुपये में सिर्फ 200 ml या 250 ml देती हैं, 30 रुपये में 600 ml, 40 रुपये में 1 लीटर और 80 रुपये में 2 लीटर। जबकि आप दूसरी कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक खरीदोगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, जबकि कैंपा की सॉफ्ट ड्रिंक दूसरी कंपनियों से 50% या 100% तक सस्ती है। तो ये टेस्ट में तो बढ़िया ही है, लेकिन हमारी जेब की सेहत के लिए भी बढ़िया है। और अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई है और धीरे धीरे ये पूरे देश में बेचा जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि रिलायंस क्यों कैंपा को रिलॉन्च कर रही है। तो देखिए, कैंपा एक काफ़ी पुराना और हेरिटेज ब्रांड है और रिलायंस FMCG मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहती है। अभी आपको FMCG में टाटा या ITC या दूसरे बड़े खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन रिलायंस कभी भी FMCG मार्केट में उतरा नहीं है। तो अब रिलायंस FMCG मार्केट में उतर रहा है और अपने आप को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है। उसके लिए कैंपा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक नया सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड ओपन करेंगे तो मार्केटिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और इन सब कामों में काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए रिलायंस ने सोचा कि क्यों ना ऐसा ब्रांड ही खरीद लिया जाए जिससे इंडिया में सब जानते हैं और उसे बेचना भी आसान हो। तो ऐसे में रिलायंस ने कैंपा को ही खरीद लिया और इस चीज़ से रिलायंस सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में इंडियन ब्रांड से इंडिया की मार्केट को
कैप्चर करना चाहती है। और कैंपा तो वैसे भी लोगों के जहन में पहले से ही है, और इस चीज़ से इंडियन लोगों को इंडियन टच वाला सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगा और लोग भी इंडियन ब्रांड को देखते हुए प्राउड फील करेंगे कि भाई ये तो इंडियन ब्रांड है तो इसको ही खरीदेंगे हम। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि कैंपा कोला हमारे सामने कैसे आया और इसकी हिस्ट्री क्या है आने की। तो देखिए, अभी हम पेप्सी और कोका कोला के काल में जी रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैंपा कोला भी एक समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत प्रॉपर तरीके से कोका कोला ने शुरू की थी। 1950 के दशक में कोका कोला भारत में आई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट भारत में लॉन्च किए और भारत की सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक बन गई, अगले 20-25 सालों तक बनी रही। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इससे देश की सिविल सोसाइटी के साथ साथ देश की इंडस्ट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, और जब इमरजेंसी खत्म हुई तो तब चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और उसके बाद मोरारजी देसाई पीएम बन गए। और इस सरकार ने इंडस्ट्रीज में ये अनिवार्य कर दिया था कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ पर बिजनेस करना है तो आपको अपनी इक्विटी किसी इंडियन फर्म के साथ डाइल्यूट करनी पड़ेगी, यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसी इंडियन फर्म के पास होनी चाहिए। पहले ऐसा ही होता था। 1991 से पहले भारत की इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी माना जाता था, जहाँ पर विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और विदेशी कंपनी को यहाँ पर किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होती थी। लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई और फिर विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार करना आसान हो गया। लेकिन 1977 में ऐसा नहीं था। तो 1977 में कोका कोला से बोला गया कि भाई तुम अपने शेयर्स को और ज़्यादा डायलूट करो और साथ ही कोका कोला जिस फॉर्मूले के साथ बनाते हो वो फॉर्मूला हमें दो। लेकिन ये फॉर्मूला एक ट्रेड सीक्रेट होता है, तो जो कोई भी कंपनी देती नहीं है, वरना इससे उसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा और वैसी ही सॉफ्ट ड्रिंक दूसरी कंपनियां बनाने लगेंगी। तो कोई भी कंपनी अपना ट्रेड सीक्रेट और फॉर्मूला देती नहीं है, और ऐसे ही कोका कोला के साथ हुआ। कोका कोला ने कहा कि भाई हम इंडियन मार्केट छोड़ देंगे लेकिन अपना फॉर्मूला नहीं देंगे किसी को। तो यहाँ पर सरकार भी अड़ गई और बोला कि अगर आपको काम करना है तो फॉर्मूला तो देना होगा। लेकिन कोका कोला नहीं मानी, तो कोका कोला ने इंडियन मार्केट ही छोड़ दिया कि भाई हम यहाँ से निकल जाएंगे लेकिन सीक्रेट नहीं देंगे अपना। और इससे पूरी इंडियन मार्केट ही खाली हो गई सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में, और दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस बच गया। तो यहाँ पर दूसरी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा चांस था। लेकिन जब कोका कोला ने इंडिया छोड़ा तो तब कोका कोला को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एकमात्र कंपनी थी प्योर ड्रिंक। उसके पास कोई काम बचा ही नहीं, लेकिन मार्केट में बहुत स्कोप था। तो ऐसे में यहाँ पर प्योर ड्रिंक ने अपनी खुद की सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च कर दिया और उसका नाम रखा कैंपा। और इसने दिल्ली और मुंबई में 2 जगह पर बॉटलिंग प्लांट भी लगा दिए और फिर बिजनेस शुरू हो गया। और कुछ ही सालों में सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। कैंपा कोला ने मार्केटिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रखी थी और सलमान खान जैसे यंग एक्टर्स को उस समय पर टीवी एड्स में ले रही और बहुत ही फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड बन गया और लोग इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, खासकर बच्चे और टीनेजर। सभी लोग इसे पसंद करते थे और इसे बनाने वाली कंपनी प्योर ड्रिंक ने इसे नाम दिया द ग्रेट इंडियन टेस्ट। लेकिन यूएसएसआर के बिखरने के बाद भारत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और 1991 में भारत के पास सारी फॉरेक्स रिजर्व ही खत्म हो गई और यहाँ तक कि भारत को अपना सोना तक आईएमएफ को गिरवी रखना पड़ा था। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होगी। तो तब यहाँ पर तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को काफ़ी टफ फैसले लेने पड़े और मनमोहन सिंह जी लेकर आ गए एलपीजी रिफॉर्म, जिससे भारत की इकोनॉमी जो पहले क्लोज थी वो अब ओपन हो गई और इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए कि अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो करो, हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे और आपसे आपका ट्रेड सीक्रेट और फॉर्मूला भी नहीं मांगेंगे। और यही चीज़ कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों को चाहिए थी। तो कोका कोला तो भारत आ गई और साथ ही पेप्सी भी आ गई और जैसे ये दोनों कंपनियां भारत में आई तो लोगों को एक नया टेस्ट मिल गया और इससे कोका कोला और पेप्सी ने अपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से जल्दी पूरे इंडियन मार्केट पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे कैंपा का मार्केट शेयर गिरता रहा और प्योर ड्रिंक ने इसे कई बार रिवाइव करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार फेल हो गई और ये कंपनी ही बंद हो गई। और अगर मैं यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट शेयर की बात करूँ तो भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में 80% कोका कोला और पेप्सी का कब्जा है, यानी कि इन दोनों कंपनियों की डुओपोली है। और इनमें से जो टॉप 4 पर है वो कोका कोला ब्रांड के 3 प्रोडक्ट है, थम्स अप, स्प्राइट और कोका कोला, और चौथे नंबर पर है पेप्सी का माउंटेन ड्यू। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों की डुओपोली देखने को मिलेगी, जिससे बहुत ज़्यादा एक गैप आ जाता है और कंपटीशन नहीं रह पाता है। और भारत की सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट साइज़ की बात करूँ तो भारत की टोटल सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट साइज़ 50,000 करोड़ रुपए है और इसमें भी थम्स अप का 20% शेयर है, यानी कि हर 5 बोतल जो बिकती है उनमें से 1 बोतल थम्स अप की ज़रूर बिकती है और इसकी जो एनुअल सेल्स है ना वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा चली गई है सिर्फ थम्स अप की। और इनके आगे कंपटीशन करना कैंपा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। कोका कोला और पेप्सी के पास काफ़ी पैसा और ये दबाकर मार्केटिंग भी करती है और इसी कारण ही कोई तीसरी कंपनी इनके आगे टिक नहीं पाती है और कैंपा के पास पैसा नहीं था इसलिए ये रिवाइव नहीं हो पाए। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं और यहाँ पर अब ये कंपनी रिलायंस के पास है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इनके रिलायंस स्मार्ट पॉइंट और रिलायंस के कई सारे रिटेल स्टोर्स है जहाँ पर कैंपा को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा और कोका कोला और पेप्सी के आगे ये कंपनी शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि ये हमारे बचपन की यादों से जुड़ी हुई है और ये काफ़ी सस्ती भी है। तो इस बार
उम्मीद है कि ये कैंपा यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के डुओपोली को चैलेंज करेगी और काफ़ी तगड़ा मार्केट शेयर हासिल भी करेगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।